आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑन बिहार इलेक्शंस। नहीं, एक ऑब्जर्वेशन तो मैं आपसे कर चुका हूं ना कि साहब 5 करोड़ वोट माइनस होकर अरे वो 5 करोड़ में तो मरे हुए लोग और ऐसे लोग। अरे तो उन्हीं मरे हुए लोगों के तो वोट पड़ते थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, वोट तो पड़ते थे, लेकिन आजकल क्या थोड़ा ईवीएम कर दिया है ना, तो मुश्किल हो गया। देखिए जमाना था साहब, हमने तो बैलेट पेपर वाले टाइम में चुनाव करवाए हैं। हा। और एक बार तो हमारे यहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव हुए, तो वो पंचायत चुनाव में नया ज्वाइन किया था, बिल्कुल प्रोबेशन में था, और उसी समय जो थे वो पंचायत चुनाव हुए वहाँ। अच्छा, पंचायत चुनाव में उस समय राजस्थान में सिस्टम ये था कि साहब के ये जितने भी लोकल चुनाव होते थे उनकी काउंटिंग वहीं होती थी, गांव में। वो गांव में वहीं पे काउंटिंग करके, जो पोलिंग पार्टी होती थी वहीं काउंटिंग करके वहीं रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आहा, कितने झगड़े, कितने डंडे, कितनी लाठियां, कितने पत्थर, क्या। देखिए साहब, मैंने एक ट्वीट किया भागते है, भागते भागते मैं भागते वो हैरान पूरा हो गए। वो मैं एक ट्वीट किया है कि 1990 के दशक तक कांग्रेस ने बैक टू बैक 7 जनरल इलेक्शन जीते संपूर्ण बहुमत से। 7, बीच में एक जनता पार्टी वाला झटका था, इमरजेंसी वाला, वरना बैक टू बैक 7 जनरल इलेक्शन उन्होंने जीते पूर्ण बहुमत से। और 1992-93 में जब से शेषन ये वोटर आईडी कार्ड लेके आया, तब से आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। आप सोचकर देखें, मतलब आंकड़े कुछ कहते हैं, इतिहास कुछ कहता है कि वोटर आईडी कार्ड बनने के ठीक पहले तक कांग्रेस ने 7 जनरल इलेक्शन पूर्ण बहुमत से जीते, और वोटर आईडी कार्ड के अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस को एक बार भी सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। अब इसे क्या कहा जाए? इसे ये कहा जाए कि साहब कि ये जो ईवीएम और आपके वोटर आई कार्ड, ये देश के दुश्मन इनको तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। और ना केवल ये, वो उसी तरह से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए जैसे 1952 और 1957 में होते थे। आपको पता है ना कैसे होते थे? हमें पता है साहब, मैंने मतलब सुना है, मैंने पढ़ा है कि कहीं किसी का कुछ नाम वाम नहीं होता था, सबकी अपनी अपनी पेटियां होती थी, उसी में जाके मत डाल दिए जाते थे, और जब चाहिए एक पेटी खोल के उससे ऐसे मुट्ठी भर वोट निकाल के दूसरी पेटी में डाल दीजिए और सब ठीक हो जाता था। बिल्कुल। और उसमें बड़ा फेमस किस्सा है, अभी कुछ दिनों पहले, पहले केवल मैं बोला करता था, अभी कुछ दिनों पहले प्रदीप सिंह ने भी पकड़ लिया उसको, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। जी हाँ, जो पंत साहब वाला। अबुल कलाम आजाद वर्सेस बिशन चंद सेठ। बिशन चंद सेठ चुनाव जीत गए थे और जुलूस वुलूस निकाल रहे थे, तब तक गोविंद वल्लभ पंत को जवाहरलाल नेहरू का फोन गया कि अगर मौलाना हार गए तो आप कल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मेरे पास तो साहब कुछ एक थोड़ा हट के भी इंफॉर्मेशन है, हालांकि मैं इसे साबित नहीं कर सकता। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि पंत साहब ने कहा कि साहब मौलाना साहब तो हार गए हैं, तो नेहरू ने पलट के कहा यार हार तो मैं भी गया था, एको वोट मुझे नहीं मिला था, पर मैं प्रधानमंत्री बन के बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, बकवास मत करो, जाके उसको जिता। हाँ, ये इस तरह से भी इसको कहा जा सकता है, और भी उसमें इम्पैक्ट आ जाएगा। तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने अपने मातहत को कहा कि उसको डीएम को बोलो, वो लिखा है उनको, शंभू नारायण श्रीवास्तव है क्या नाम उनका, उनकी किताब है। क्या कि साहब आप आईसीएस नहीं लोगे कल, इसलिए इसको अभी पलटो तुरंत। पलट दिया, इधर से उठाए और पेटी में से, इधर से एक ड्रम में इकट्ठे थे मौलाना वोट, दूसरे ड्रम में इकट्ठे थे बिशन चंद सेठ के वोट। बिशन चंद सेठ के वोट उठाए और डाल दिए, जिता आप दिया। सब एक आईसीएस अधिकारी को क्यों दोष दे रहे हैं? सबसे पहले वोट पलटने का काम तो हमारे बापू ने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने, तो वही काम उन्होंने भी कर दिया सर। वही वोट चोरी आप लोग चढ़ जाते रहते हो, मगर मतलब राहुल गांधी को के साहब की पहली वोट चोरी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
दूसरी चोरी जो थी वो इंदिरा ने की थी। अरे वो कोई जेन्युइन इशू लेके निकला है वोट नहीं चोरी का, देखिए, आप नेहरू जी उसको ने हंसी में उड़ा देते हो आप। वोट नेहरू चोरी ने का वोट जेन्युइन इशू नहीं है कि आपके निजाम में? नेहरू ने वोट चोरी नहीं की थी। उन्होंने एक भी वोट पटेल का नहीं लिया। उन्होंने माना कि मुझे कोई वोट नहीं मिला, उसके बाद वो डंके की चोट पे बन गया प्रधानमंत्री। इसको डकैती कहते हैं। चोरी तो वो होती है जो आप बता रहे हैं, ये तो डकैती थी सीधे। वो कह रहे साहब वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। और अच्छा अच्छा, मजे की बात यह एक है एक कि बात उन्होंने और ये देखे डंके साहब की ने। चोट पे कहा, उन्होंने सुनिए ये डंके की चोट पे कहा उन्होंने कि ये जो वोट चोरी है ये गुजरात से शुरू हुई और 2014 में भी हुई। अब आप यही देखिए, तमाशा देखिए कि 2014 का चुनाव सोनिया गांधी ने कराया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कराया था, सोनिया गांधी ने कराया था। क्योंकि उस जमाने में जो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे, इंडिया टुडे की आज तक की हेडलाइन है, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। सबको मालूम था। आज भी देखें कि पिछले 3 चुनाव जो कांग्रेस हारी है और इसके पहले जो कांग्रेस हारी और जो इमरजेंसी में कांग्रेस हारी है और जो 89 में राजीव गांधी आ रहे हैं, सारी हारे देख ली जाए कांग्रेस की, तो जो सबसे इनकी बदतर हार है वो चुनाव खुद सोनिया गांधी ने कराया था 2014 में। कमाल की बात है। संपत जी थे उस वीएस संपत सीईसी। और ये इनका वर्स्ट चुनाव था। इससे कम वोट इनकी, इससे कम सीटें इनकी कभी नहीं आई 2014 से। और आप ही ने चुनाव कराया था और आप इसको वोट चोरी कह रहे हैं। आप जो है वो हमारे राहुल जी को सीरियसली लेना ही नहीं चाहते हो। आज तो बस उनके साथ भी हादसा हो गया ना, है राजगोपालन जी, उन्होंने उनके लिए वो ट्रंप वाला विशेषण उपयोग में ले लिया। गलत बात है, अभिषेक ऐसे नहीं करना तिवारी कॉल चाहिए। कर रहे हैं। अभिषेक तिवारी जी को कहिए कि हम बिजी हैं। अभिषेक तिवारी जी आप सुन लीजिए, संजय दीक्षित साहब बता रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम चल रहा है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, राजगोपालाचारी जी ने, राजगोपालन, वो राजगोपालन है ना एक, आर राजगोपालन जी। तो उन्होंने आज किसी यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी के लिए ट्रंप वाला विशेषण यूज कर लिया जो क्रिस्टीन फेयर ने ट्रंप के लिए यूज किया। किसी टीवी चैनल पे? नहीं, यूट्यूब चैनल। बता दूंगा आपको, क्लिप भेज दूंगा बाद में। मतलब आप बिल्कुल ये वोट चोरी से सहमत नहीं है, आप राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी किसी से भाई, राहुल गांधी से कौन सहमत है? राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लगता है कि वो खुद ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। वो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, 1000 बच्चे आके मेरे कान में कह गए कि वोट चोरी हो रही। तो अब उनको तो छोटे छोटे मासूम बच्चों से ये पता चल रहा है कि वोट चोरी हो रही है। अब आप इसको सोचकर खुद ही देख लेना। और सारी दिक्कत राहुल गांधी को सिर्फ बिहार से नहीं है। उनको मालूम है उनका जो सबसे बड़ा गढ़ है, जो सबसे बड़ा किला जिसको वो फतेह करना चाहते हैं हर हाल में, बिहार में उन्हें क्या मिलेगा भाई? बिहार में तो उनको डिप्टी सीएम भी नहीं मिलेगा अगर तेजस्वी जीत गया तो। उनको जो सबसे बड़ा किला है, जो उन्हें मालूम बंगाल में भी कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें असम चाहिए। उन्हें मालूम है कि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये अगर असम तक पहुंचा, और असम उन्हें हर हालत में चाहिए। वहां पे उन्होंने गौरव गोगोई को आगे किया है। गौरव गोगोई जिनकी पत्नी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी के लिए, एक एनजीओ के लिए काम करती है। गौरव गोगोई जो छुप कर जाकर 1 महीने पाकिस्तान में रहते हैं। गौरव गोगोई जिनके बच्चों ने अपनी नागरिकता त्याग दी। गौरव गोगोई जो असम के बच्चों को लेकर पाकिस्तानी दूतावास जाते हैं। तो भाई, असम इज द मेन एंट्री पॉइंट। असम से ही कांग्रेस का वोटर घुसता है और पूरे देश में फैलता है। तो असम में उनको अपनी सरकार चाहिए, और प्लस हेमंत बिश्वा शर्मा से उनको बदला भी चाहिए। तो उनकी जो सारी जो वोट चोरी कैंपेन है वो डायरेक्टेड एट असम है। उन्हें मालूम बिहार में उनको कुछ मिलना नहीं, बंगाल में उनको कुछ मिलना नहीं। वो असम को लेकर परेशान है, कम से कम मेरी समझ में।